थाती आज मांगती हूँ, थाती आज मांगती हूँ, मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ, निज सुतल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ, निज सुत को राज मांगती हूँ। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। कल से 14 वर्षों कहा कि पहला वरदान क्या मांगना है कि भरत जी को, जो राम जी राजा बन रहे हैं वो भरत जी को बना दिया जाए। और दूसरा, कल सुबह होते ही राम 14 वर्ष के लिए वनवास। किसी ने पूछा कि 14 वर्ष के लिए क्यों मांगा? कहा कि पहले एक सिक्कमी चलता था, तो राज्यों की एक व्यवस्था होती थी कि जो 14 वर्षों तक अपने धन संपदा से अलग रहेगा तो फिर उसको उस पर अधिकार नहीं रह जाएगा, जो 14 वर्ष तक अपने धर्म संपदा पर नहीं रह पाए। तो इस प्रकार से वह वरदान मांगा। राजा का तो मानो होश उड़ गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय वीर हर हनुमान, जय जय वीर हर हनुमान, जय जय वीर हर हनुमान। और इसी क्रम में हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई पूर्व विधायक सभापति परम आदरणीय श्री सूर्य मुनि तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हुई है। आप मंच तक आवे और महाराज श्री को माल्यार्पण कर श्री राम जी के चरणों से शुभ आशीष प्राप्त करें। आप पूर्व सेक्टर नंबर 1 विधायक सभापति चकिया ग्राम सभा के, और इसी क्रम में परम आदरणीय श्री शंभुनाथ गौड़, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंदौली के, आपकी भी गरिमामयी उपस्थिति हुई है। आप भी मंच तक पधारें और महाराज श्री को माल्यार्पण कर पुण्य के भागीदार बने। और इसी क्रम में परम आदरणीय श्री रोशन त्रिवेदी, आपकी भी गरिमामयी उपस्थिति हुई है। चकिया लालपुर के निवासी आप भी मंच तक आवे और महाराज श्री को माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय
विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कहती है कि जो राम जी 14 वर्ष के वनवासी हों, विशेष उदासी क्यों कहती है? कैकेयी सोचा अयोध्या में रहेंगे तो वनवास इसलिए मांगा कि वनवास में रहेंगे तो ठीक है, यहाँ रहेंगे तो प्रजा इनके साथ है, बड़े सरल स्वभाव के हैं, माता पिता सब भी चाहते हैं, तो सब लोग उपद्रव करेंगे कि नहीं इन्हीं को राजा बनना चाहिए, इसलिए। और विशेष उदासी का प्रयोजन था, उदासी तो विश्वामित्र आदि थे, लेकिन इनके साथ में संपदा, घोड़ा, हाथी सब रहते थे। यहाँ था कि यदि वैराग्य हेतु बनेगा जिसके कारण राज्य राग समाप्त हो जाए। विशेष उदासी कहा कि विशेष उदासी में विशेषण लग गया ना, विउपसर्ग लग गया, तो कहा कि उदासी, जब उदासी सामान्य हो गया लेकिन विशेष उदासी, तो ऐसा बन जाएगा तो धीरे धीरे 14 वर्ष तक रहते रहते राज्य के प्रति राग समाप्त हो जाएगा। दूसरा चीज, 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? संत जन कहते हैं कि बंथरा के मुख से राज्य तिलक की व्यवस्था का 15वें दिन सुना था, तो उसको कष्ट हुआ कि बताओ हम रनिवास में हमको पता ही नहीं चल पाया, हमको 15वें दिन सूचना, 14 दिन बीत गए, इसलिए 14 दिन का मांगा कि 14 दिन का जो हमें सूचना नहीं मिली उसका बदला मैं अपने कौशल्या से, अपने सवत से 14 वर्ष तक की लूंगी। कोई संत जाने कहते हैं कि 14 जब राज तिलक जब होना बाकी था, राते में जब गए राजा जी दशरथ जी, तो 14 घड़ी शेष थी, इसलिए उस 14 घड़ी को 14 वर्षों में बदलने के लिए मांगा। अथवा आध्यात्मिक बात यह है कि 14 भुवन एक पति हुई, 14 भुवन कहे गए हैं, 3 लोक और 14 भुवन, हम लोग कहते हैं ना 3 लोक 14 भुवन, तो 14 भुवन सुखी हो जाए, जब राक्षसों का अंत हो जाएगा तो 14 भुवन सुखी हो जाएगा, इसलिए 14 वर्ष का मांगा। और आध्यात्मिक कारण क्या था? कैकेयी जी बड़ी मर्मज्ञ थी, ज्योतिष की बहुत बड़ी जानकार थी स्वयं कैकेयी जी। कैकेयी जी ने जानबूझ करके, राम एक दिन की बात है, लोग कहते हैं ना आजकल कोई अपने बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता, सोचिए मंथरा नहीं रखना चाहता, क्यों? इन लोगों ने अजस पिटारी, उस अपयश को अपने सिर पर धारण करके, किस लिए अपयश अपने सिर पर धारण किया? लोक मंगल के लिए, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र के उद्धार के लिए, आतताइयों के विनाश के लिए। ऐसे को तो पूजन, लोग गाली देते हैं, पूजने चाहिए, पूजने योग्य है कि जो अपने सुख को राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए अपने सुख को त्याग दे, अपना मान अपमान त्याग दे, वह पूजनीय होना चाहिए। एक दिन मैया जी, कैकेयी मैया श्रृंगार कर रही थी, पीछे से राम जी पहुंचे, नेत्रों को इसे बंद कर लिया हाथ से अपने, मैया को पीड़ा होने लगी। मैया ने कहा, अरे लाला छोड़ ना मैया, मैं तब छोड़ूंगा जब आप मुझे वचन दोगे। क्या वचन? वचन यही कि जब हमारा राज तिलक होने लगे तो तुम हमें वनवास मांग लेना। मैया ने कहा, राम तू चलो ठीक है। माँ कैकेयी राम को इतना मानती थी अपने पुत्र से भी ज्यादा, कहा कि ठीक है। पूछा आखिर क्यों ऐसा चाहता है तू? समझ रहा है मैं क्या, तू क्या कह रहा है? मेरे जग में हंसाई होगी, लेकिन फिर भी मेरे लाल, मैं तेरे लिए अपने को हंसाई भी स्वीकार कर लूंगी। बताया, मैया हमारा तो अवतार हुआ है देवताओं के कार्य साधन के लिए, ऋषियों के कार्य साधन के लिए, भक्तों के कार्य साधन के लिए, तो इसलिए
आप इसमें सहायक हो जाइए। मैया ने स्वीकार कर लिया, लोक मुझे क्या कहता है, यह संसार क्या कहता है उसे नहीं, लेकिन राम तू तो हमें नहीं कहेगा ना, तू तो अपजस नहीं देगा ना मैया। इसलिए जब लौट कर आए तो पहले कैकेयी मैया के ही पास गए। वनवास में भी जब गई तो कैकेयी मैया को ही प्रथम प्रणाम किए कि कहीं माँ के यह हृदय में न हो कि कहा नहीं तुम्हारा। राम जी ने कहा जो ज्ञानी जन है वो तुम्हारी वंदना करेंगे, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, जो मूर्ख हैं वही तुम्हें गाली देंगे। और सोचिए इस जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र के उद्धार के लिए मां ने अपने पुत्र को वनवास भेज करके स्वयं विधवापन स्वीकार कर लिया, वैधव्य को स्वीकार कर लिया, अपयश को स्वीकार कर लिया। धन्य है हमारे भारत की नारी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वरदान मांगा, राजा पछताने लगे, कवनी अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमे जति अवेद्यानास। अरे क्या हो गया, दुखी हो गए, रोने लगे। समझा रही है कि क्यों, अब वो तो वचन दिए है राम को, तो इसलिए कैसे भी करके भेजना है वन को। तो कहते हैं कि आप क्यों मुख मोड़ रहे हैं। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित अति कलेशा। आपके ही तो कुल के थे, उन्होंने कितना कष्ट सहा धर्म के लिए। कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं